conjugated proteins. ठीक है, तो in previous lecture we have seen about simple protein. There are three types of protein. Simple protein, ठीक है, second is conjugated and third is derived. Simple protein was formed by only amino acids. ठीक है, लेकिन ये क्या के बने होते थे, ये बने होते थे इट इज मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स. तो अमीनो एसिड्स के तो बने ही हैं, मतलब क्या के बने हैं, तो ये सिंपल प्रोटीन्स के बने हैं. क्या के बने हैं, ये अमीनो एसिड्स के बने हैं, मतलब इट इज मेड अप ऑफ सिंपल प्रोटीन्स तो है ही. ठीक है, उसमें अदर ग्रुप्स बस है, तो कौन सा है, प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है, अदर ग्रुप्स क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप्स है. और ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, एक्चुअली इट इज नॉन प्रोटीन ग्रुप. कोई प्रोटीन नहीं है, कोई दूसरा ग्रुप हो सकता है, प्रोटीन ग्रुप. ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप. ठीक है, अब ये प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो गया, जैसे जैसे चेंज करेगा, ठीक है, नेम विल चेंज. तो सबसे पहला हम बताए थे प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या हो गया, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है. जिस प्रोस्थेटिक ग्रुप में भी क्या होगा, न्यूक्लिक एसिड. ठीक है, तो न्यूक्लिक एसिड होगा. ठीक है, तो इसको हम क्या बताए थे, तो सिंपल प्रोटीन प्लस प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड. तो इसको अब ये न्यूक्लिक एसिड क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड दो तरह का देखे थे, इट में भी आइदर डीएनए और आरएनए. ठीक है, अगर न्यूक्लिक एसिड होगा तो इसको हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्रोटीन. इतना बता चुके थे, न्यूक्लियोप्रोटीन. ठीक है, ये न्यूक्लियोप्रोटीन है. ठीक है, तो ये न्यूक्लियोप्रोटीन है. ठीक है, तो न्यूक्लियोप्रोटीन में पहला एग्जांपल्स, इसमें एग्जांपल याद रखना है, तो एग्जांपल्स जो होगा क्रोमोसोम, क्रोमोसोम. ठीक है, दूसरा एग्जांपल याद रखेंगे राइबोसोम. ठीक है, एंड नेक्स्ट वायरस. ये सब हो गया. ठीक है, तो दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ न्यूक्लियोप्रोटीन. तो इसमें अगर प्रोस्थेटिक ग्रुप न्यूक्लिक एसिड है, तो न्यूक्लिक एसिड मतलब कि डीएनए और आरएनए, तो न्यूक्लियोप्रोटीन कहेंगे. और ये क्या होगा एग्जांपल, राइबोसोम्स, वायरस एंड क्रोमोसोम्स. ठीक है, तो अब यहां पे देखिए, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, ये जो क्रोमोसोम है, ठीक है, क्या है, ये क्रोमोसोम है. तो ये क्रोमोसोम जो है, ठीक है, ये क्या का बना हुआ है, तो ये क्रोमोसोम जो देखेंगे इसमें दो चीज है, सिंपल प्रोटीन है प्लस डीएनए आरएनए. तो यहां पर हम क्या देखेंगे कि इसमें डीएनए भी है. क्या है इसमें, इसमें डीएनए भी है. ठीक है, एंड आरएनए भी है, दोनों है. ठीक है, और प्रोटीन्स भी है. क्या है इसमें, प्रोटीन्स. ठीक है, तो सिंपल प्रोटीन तो है ही है, डीएनए एंड क्या है यहां पर, डीएनए एंड आरएनए दोनों है, और प्रोटीन्स है. यहां क्या देखेंगे राइबोसोम्स में. ठीक है, तो राइबोसोम्स जो देखेंगे, ठीक है, तो इनमें देखेंगे कि प्रोटीन्स तो है ही, सिंपल प्रोटीन, लेकिन यहां पर डीएनए नहीं होता है, क्या होता है, आरएनए. ठीक है, आरएनए में भी कौन सा आरएनए होता है, तीन तरह के आरएनए हम पढ़ेंगे. ठीक है, एक को कहते हैं आर आरएनए. कौन सा आरएनए, आर आरएनए कहते हैं इसको. आर आरएनए मीन्स राइबोसोमल आरएनए. कौन सा आरएनए, राइबोसोमल, राइबोसोमल आरएनए कहेंगे इसको. कौन सा आरएनए कहेंगे, राइबोसोमल आरएनए. ठीक है, तो ये देखिए इसमें जो आरएनए होता है याद रखिएगा, कौन सा, राइबोसोमल आरएनए. आरएनए तीन तरह का होता है. ठीक है, जेनेटिक आरएनए वगैरह तीन तरह के होते हैं आरएनए. एक पढ़ेंगे मैसेंजर आरएनए. ठीक है, एक पढ़ेंगे ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा राइबोसोमल आरएनए. तो ये एक्चुअली में कितने किसके बने हैं याद रखेंगे अभी फिलहाल, कि इट इज मेड अप ऑफ आरएनए ओनली, नॉट डीएनए. और आरएनए भी कौन सा, राइबोसोमल आरएनए. तो ये क्या का बना है, डीएनए आरएनए दोनों एंड प्रोटीन्स. ये क्या का बने हैं, न्यूक्लिक एसिड, इसमें क्या हो गया, राइबोसोमल आरएनए, और प्रोटीन का तो बना हुआ है. ठीक है, ये और ये वायरस जो देखेंगे, तो वायरस जो होगा इसमें, तो इन वायरस इट इज ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन्स. ये भी क्या के बने हैं, ये प्रोटीन्स के बने हैं. ठीक है, और इसमें जो देखेंगे, इसमें डीएनए होगा चाहे आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होगा. ठीक है, डीएनए और आरएनए कहने का मतलब क्या हुआ, कोई एक पर्टिकुलर वायरस है. ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर वायरस है, तो उसमें केवल डीएनए होगा चाहे केवल आरएनए.
दोनों एक साथ कभी नहीं हो सकते। तो यहाँ पर हमने डीएनए एंड आरएनए, क्रोमोसोम कंटेन्स डीएनए एंड आरएनए, वेयरएज वायरस कंटेन्स डीएनए और आरएनए, आइदर दोनों। ठीक है, तो डीएनए होगा तो डीएनए वायरस कहेंगे, और आरएनए होगा तो क्या होगा, आरएनए वायरस। ठीक है, तो याद रखेंगे डीएनए और आरएनए बोथ आर नॉट प्रेजेंट, आइदर डीएनए और आरएनए इज प्रेजेंट इन सर्टेन वायरस। देख रहे हैं, इसमें न्यूक्लिक एसिड है, इसमें भी न्यूक्लिक एसिड है, इसमें भी न्यूक्लिक एसिड, इसीलिए ये क्या एग्जांपल हो गया, ये एग्जांपल हो गया किसका, दिस एग्जांपल ऑफ न्यूक्लिक एसिड। तो याद रखेंगे क्रोमोसोम, राइबोसोम और वायरस, ये तीनों प्योर प्रोटीन नहीं है, केवल अमीनो एसिड्स के नहीं है, ये क्या क्या बने हुए हैं इसमें, अदर न्यूक्लिक एसिड्स भी है। तो पहला हो गया। दूसरा एग्जांपल, सेकंड, तो सेकंड एग्जांपल हम बताए थे कलर्ड पिगमेंट्स। तो कलर्ड पिगमेंट्स हो सकता है ये, ठीक है, तो कलर्ड पिगमेंट्स होगा तो प्रोस्थेटिक ग्रुप होगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, कलर्ड पिगमेंट्स। तो इसको हम बताए थे ना, दिस इज नोन एज, जिस तरह न्यूक्लियो प्रोटीन है उसी तरह इसको क्या कहते थे, क्रोमो प्रोटीन। तो दिस इज नोन एज कलर्ड पिगमेंट अगर होगा तो क्या कहेंगे इसको हम, क्रोमो प्रोटीन, ये ठीक है, क्रोमो प्रोटीन। अब इस क्रोमो प्रोटीन में कुछ एग्जांपल्स बताएंगे कुछ एग्जांपल्स, इसको इधर कर दे रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, आइदर डीएनए और प्रोटीन, सॉरी आरएनए, दोनों एक साथ नहीं होगा, और है, और इसमें एंड है। अब यहां देखिए, तो यहां पर हम कह सकते हैं क्रोमो प्रोटीन। तो क्रोमो प्रोटीन मतलब कोई पिगमेंट हो जिसके कारण क्या हुआ, कलर देगा। ठीक है, तो एग्जांपल क्या होगा बताएंगे, एग्जांपल्स। तो एग्जांपल्स होगा जैसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, हीमोग्लोबिन कहां होता है, इट इज प्रेजेंट इन आरबीसी। हम लोग का ब्लड का कलर कैसा होता है, रेड क्यों होता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन इन आरबीसी, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। ठीक है, तो ये क्या होगा, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, तो हीमोग्लोबिन, ठीक है, ये होगा। तो इसमें एग्जांपल क्रोमोप्रोटीन में कौन सा हो गया, इसमें एग्जांपल हो गया, तो इसको हम इस तरह कर दे रहे हैं, ये न्यूक्लियो प्रोटीन हो गया। दूसरा हो गया क्रोमोप्रोटीन, ठीक है, क्रोमोप्रोटीन जिसमें कि कलर्ड पिगमेंट हो। ठीक है, तो ये क्रोमोप्रोटीन, इसमें एग्जांपल हीमोग्लोबिन। उसी तरह एग्जांपल और देखेंगे क्या, तो हीमोग्लोबिन के बाद देखेंगे दैट इज नोन एज, ठीक है, हीमोसाइनिन। इसको कहते हैं हीमो, CYANIN, क्या कहते हैं, हीमोसाइनिन। ये सारे आपके बुकलेट में एग्जांपल्स हैं, आप देख सकते हैं। तो हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, ठीक है, हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन, दिस एग्जांपल इज हीमोग्लोबिन और हीमोसाइनिन। ठीक है, इसके बाद और भी एग्जांपल्स हैं इसमें दिया होगा आपको साइटोक्रोम, साइटोक्रोम ये हो सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या देखेंगे, एक्चुअली में हीमोग्लोबिन जो होता है वो कैसा कलर होता है, कलर्ड पिगमेंट कैसा होगा उसमें, तो इसमें कलर्ड पिगमेंट जो होगा रेड कलर का होता है ना, तो ये रेड होते हैं। ठीक है, रेड। और ये क्या होता है, अभी मेटलोप्रोटीन बताया था ना, मेटल्स भी हो सकते हैं, तो मेटल इसमें होता है आयरन, तो मेटलोप्रोटीन के अंदर भी हम इंक्लूड कर सकते हैं हीमोग्लोबिन को, दे कैन ऑल्सो बी इंक्लूडेड इन मेटालोप्रोटीन। तो ये अगर पूछ देगा इसमें कौन सा मेटल होता है, तो Fe मतलब आयरन। ठीक है, ये हीमोसाइनिन है, तो ये साइनिन ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, और इसमें कौन सा एलिमेंट होता है, तो ये मेटालोप्रोटीन में भी आ सकते हैं, ये कॉपर होता है। ठीक है, उसी तरह साइटोक्रोम है, ठीक है, तो ये रेड होते हैं, ये कह सकते हैं मेनली क्या होते हैं, आयरन। ठीक है, ये तो ये एग्जांपल्स हो गए। और भी एग्जांपल्स अगर पूछ देंगे कुछ बताइए क्रोमोप्रोटीन, तो और भी एग्जांपल्स हो सकते हैं, कौन कौन सा, तो ये क्लोरोफिल, और भी एग्जांपल्स क्या हो जाएगा, क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल। अच्छा, ये क्लोरोफिल देखने से पहले थोड़ा सा, ये हीमोग्लोबिन जो होता है ये दो चीज का बना होता है, देख ले, हीम और ग्लोबिन। ठीक है, हीम तो ये बहुत ही कम 5% होता है, और ग्लोबिन कितना होता है, ग्लोबिन जो देखेंगे 95% होते हैं ये।
ठीक है। ये तो हीम और ग्लोबिन इसी का पार्ट है। और ये ग्लोबिन जो होते हैं ना 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने हैं। कितने पॉलीपेप्टाइड? 4। इट इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन के बने होते हैं। और इस चेन को कहते हैं 2 अल्फा चेन और 2 बीटा चेन। पॉलीपेप्टाइड मतलब सिंपल प्रोटीन का है बना हुआ, ठीक है। 2 को कहते हैं अल्फा चेन और 2 को बीटा चेन कहते हैं, ठीक है। तो ये ऐसे कह सकते हैं अल्फा अल्फा, बीटा बीटा, ठीक है। तो ये अल्फा जो चेन होता है 141 अमीनो एसिड के बने होते हैं, अमीनो एसिड्स के बने हुए हैं। ये कितना का बना हुआ है? ये भी 141 ए का बना है। ए मींस अमीनो एसिड। ये जो देखेंगे 146 अमीनो एसिड्स का बना है। ये कितने का बना है? ये भी 146 अमीनो एसिड्स का बना है। तो अगर हम पूछ देंगे कि हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन में कितने अमीनो एसिड्स हैं, चाहे हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड्स, तो ये जोड़ दीजिए आप, क्या हो जाएगा? कितना? 141 141 146 146, तो ये देखेंगे 574 अमीनो एसिड्स हो जाएंगे, जो भी जोड़ देंगे ये, तो ये हो गया, ठीक है। तो कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन क्या है? तो हीमोग्लोबिन इज सिंपली अ रेड पिगमेंट प्रेजेंट इन ब्लड, आरबीसी ऑफ ब्लड। इसी के चलते हमारा ब्लड का कलर रेड होता है। और इसमें आयरन होता है। कौन सा एलिमेंट? आयरन। तो इसमें 2 पार्ट है, हीम और ग्लोबिन, ठीक है। और हीम हम बताए थे, हीम और ग्लोबिन। तो ग्लोबिन क्या बताया थे? इट इज अ, सिर्फ ग्लोबिन अगर कहेंगे हीमोग्लोबिन का, वो क्या हो गया? वो हो गया कॉर्पस्कुलर और ग्लोबुलर प्योर प्रोटीन था, केवल अमीनो एसिड का। तो ये 4 लंबा सा चेन का बना हुआ है। कौन कौन सा? 2 अल्फा और 2 बीटा। हर एक अल्फा 141 अमीनो एसिड का, हर एक बीटा 146। टोटल हेमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी अमीनो एसिड? 574 अमीनो एसिड्स, ठीक है। और हीम जो देखेंगे ना, हीम एक्चुअली में क्या है? ये आयरन होता है इस तरह का, Fe2+ जो है ना, ये आयरन, और इसके चारों तरफ 4 ऐसे रिंग होते हैं, ठीक है। तो आयरन किसका बना है? आयरन। और इसमें 4 ऐसे रिंग होते हैं, इस तरह से ऐसे ऐसे रिंग होते हैं, ठीक है, इस तरह के। ऐसे ये क्या है? नाइट्रोजन है, मतलब आयरन है और इसका नाइट्रोजन से चारों अटैच्ड है ये रिंग। तो ये जो 4 रिंग जो देख रहा है ना, तो हीम इज मेड अप ऑफ, ग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 पॉलीपेप्टाइड चेन ऑफ 574 अमीनो एसिड। और ये हीम क्या का बना हुआ है? हीम इज मेड अप ऑफ, कह सकते हैं, आयरन एंड 4 porphyrin रिंग कहते हैं। ये रिंग्स जो है इसको क्या कहेंगे? porphyrin रिंग। तो ये आयरन का बना हुआ है और porphyrin रिंग का बना हुआ है, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, हीमोग्लोबिन है, ठीक है। उसी तरह हीमोसाइनिन जो होते हैं ये पिगमेंट होते हैं, कॉपर होता है इसमें, याद रखना है। तो इसमें आयरन होता है। नेम ऑफ कॉपर कंटेनिंग पिगमेंट, आंसर विल बी हीमोसाइनिन, ठीक है। साइटोक्रोम। उसी तरह और भी एग्जांपल अगर पूछ देगा इसमें क्रोमोप्रोटीन में, तो आप कह सकते हैं क्लोरोफिल। कौन सा कह सकते हैं? CHLORO, क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल कहां पाया जाता है? इट इज प्रेजेंट इन लीफ। लीफ में क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में क्या होगा? क्लोरोफिल। तो ये क्लोरोफिल कैसा होगा? ये ग्रीन कलर का होते हैं, ठीक है। कैसा? ग्रीन। और इसमें कौन सा एलिमेंट होगा? ये आपको याद रखना है, मैग्नीशियम। कौन सा एलिमेंट होगा? मैग्नीशियम। तो क्लोरोफिल इज ग्रीन इन कलर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ विच एलिमेंट? मैग्नीशियम। तो आप कह सकते हैं मेटालोप्रोटीन में भी एग्जांपल आ सकते हैं, ठीक है। ये हो गया क्लोरोफिल, ठीक है। उसी तरह देखेंगे आई होते हैं आंख, उसमें भी कुछ पिगमेंट होते हैं क्रोमोप्रोटीन, ठीक है। फिजियोलॉजी में देखेंगे तो वहां पर हम इसको कहते हैं रोडोप्सिन कहते हैं। कौन सा? रोडोप्सिन। क्या कहेंगे इसको? रोडोप्सिन। RHODOPSIN। एंड एक और है आयोडोप्सिन, ठीक है। तो ये दोनों कहां पाए जाते हैं? रोडोप्सिन एंड आयोडोप्सिन बोथ आर प्रेजेंट इन, ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कहां पर पाए जाएंगे? इट इज प्रेजेंट इन आई। और वो भी आई कहां? आई के रेटिना होता है ना, उसमें। इट इज प्रेजेंट इन रेटिना ऑफ आई, ठीक है। और ये क्या में हेल्प करेगा? एंड हेल्प्स इन विजन। विजन मतलब साइट, देखने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो
तो जो भी हम करते हैं ना, हरा सब्जी खाने से क्या होता है, पिगमेंट बनते हैं। तो हरा सब्जी वगैरह खाने से क्या होगा, जो भी लेते हैं विटामिन ए बनते हैं, तो वो क्या होगा, रोडोप्सिन और आयोडोप्सिन, यही पिगमेंट बनता है। तो रोडोप्सिन आयोडोप्सिन पिगमेंट बनते हैं रेटिनाफाई में, और ये क्या में हेल्प करते हैं, और ये देखने में हेल्प करते हैं। तो जब ये क्या हो गया, ये दोनों पिगमेंट ज्यादा होगा तो आप इजीली देख पाएंगे। ठीक है, अब इसी रोडोप्सिन आयोडोप्सिन का कमी हो जाएगा तो क्या होगा, कमी हो जाएगा, तो इसी को कहते हैं देख नहीं पाइएगा इजीली, इसी को नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। ठीक है, तो सिंपली हम कह सकते हैं एग्जांपल ऑफ दिस इज हीमोग्लोबिन, हीमोसाइनिन, साइटोक्रोम, क्लोरोफिल, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन एंड सो ऑन, इस तरह का एग्जांपल हो गया। ठीक है, तो अभी हमने दो देखा है, फर्स्ट वन इज न्यूक्लियो प्रोटीन, सेकेंड वन इज क्रोमोप्रोटीन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, इसको लिख लीजिएगा। तीसरा, अब तीसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है, अगर लिपिड होगा, ठीक है, लिपिड, थर्ड इज लिपिड, लिपिड होगा तो इसको क्या कहेंगे, लिपिड है ना, तो लाइपोप्रोटीन, क्या कहेंगे इसको, लाइपोप्रोटीन तो था ही, प्रोटीन के साथ क्या जुट गया, लिपिड, तो इसको लाइपोप्रोटीन। और ये लाइपोप्रोटीन का एग्जांपल बताइए, तो एग्जांपल पूछ देगा। तो जितने भी सेल है ना, सेल के चारों तरफ क्या होते हैं, सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, प्लांट हो चाहे एनिमल हो, उसके चारों तरफ क्या होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग, सेल मेम्ब्रेन, उसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। ये जितने भी लिविंग है मेम्ब्रेन सभी में होते हैं, बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कहां पर पाए जाएंगे, इट इज प्रेजेंट इन सेल मेम्ब्रेन। तो जितने भी सेल मेम्ब्रेन हैं, ठीक है, उसमें क्या पाया जाता है, उसमें ये पाया जाएगा कौन सा, लिपिड, मींस इट इज अ लाइपोप्रोटीन। ठीक है, दूसरा, एग जो देखते हैं, एग के यॉक में भी पाया जाता है एक लिपिड, इसको कहते हैं लिपोविटलाइन। कौन सा, लिपोविटलाइन पाया जाता है, ये कहां पर, एग के यॉक में। ठीक है, तो अंडा का जो पीला वाला में देखे थे हम, सिंपल प्रोटीन भी पाया जाता है, कॉर्पस्कुलर। तो अंडा का पीला वाला में सिंपल प्रोटीन भी पाए जाते हैं, उसको क्या कहते थे, उसको दैट इज ओवा एल्ब्यूमिन कहते थे। लेकिन इसमें क्या है, लिपोप्रोटीन भी पाया जा रहा है सिंपल के अलावा, लिपो, एग यॉक में, उसको क्या कहते हैं, लिपोप्रोटीन। नेम द लिपोप्रोटीन प्रेजेंट इन एग यॉक, आंसर विल बी लिपोविटालाइन। ठीक है, ये दो एग्जांपल। उसी तरह इसमें क्या पाया जाएगा, लिपिड के जगह पर। ठीक है, ये लिपिड था, अब जो होगा इसमें फॉस्फोरिक एसिड होगा। कौन सा, फॉस्फोरिक एसिड होगा। तो फॉस्फोरिक एसिड होगा तो इसको क्या कहेंगे हम, फॉस्फोप्रोटीन। ठीक है, तो ये अगला क्या है, फॉस्फोप्रोटीन है। ठीक है, फॉस्फोप्रोटीन। तो फॉस्फोप्रोटीन कहां पर पाया जाएगा, तो ये याद रखना है, केसीन। क्या कहते हैं, केसीन। ठीक है, तो केसीन कहां पर पाया जाता है, इट इज अ मिल्क प्रोटीन। ठीक है, तो अगर कोई पूछेगा दूध जो मिल्क पीते हैं हम, उसमें कौन सा शुगर होता है, तो शुगर कौन सा होगा, लैक्टोज शुगर, बताए थे ना, डाइसैकराइड। लेकिन अगर पूछ देगा कि इसमें कौन सा प्रोटीन होता है मिल्क में, तो आंसर विल बी केसीन। और ये कैसा प्रोटीन है, फॉस्फोप्रोटीन है। ठीक है, तो ये याद रखेंगे, फॉस्फोप्रोटीन है। तो केसीन इज एग्जांपल ऑफ मिल्क प्रोटीन। तो मिल्क में जो प्रोटीन होता है वो कैसा प्रोटीन है, पूछ देगा, लिपोप्रोटीन, फॉस्फोप्रोटीन, या इट इज अ फॉस्फोप्रोटीन, मतलब फॉस्फोरिक एसिड इसमें है, फॉस्फेट है। ठीक है, ये हो गया। दूसरा, जिस तरह एग यॉक दिख रहा है ना, एग यॉक में कुछ फॉस्फोप्रोटीन भी होते हैं। एग के यॉक में क्या होते हैं, फॉस्फोप्रोटीन भी होते हैं। तो इसको हम कहते हैं, दैट इज नोन एज ओवोविटालाइन, ओवोविटालाइन। और फॉस्फो है ना, तो फॉस्फेटीन। ठीक है, ये तो याद रखेंगे, ये दोनों ओवोविटिलीन, ओवा, दिस इज नोन एज ओवाविटिलीन। ठीक है, ओवोविटिलीन। ठीक है, तो ये क्या है, केसीन मिल्क प्रोटीन है, और ओवोविटिलीन और फॉस्फेटीन, ये याद रखेंगे, ये दोनों कहां है, दिस इज प्रेजेंट इन एग यॉक। ठीक है, तो एग का जो पीला वाला देख रहे हैं, उसमें सिंपल प्रोटीन भी पाया जा रहा है, उसमें
लिपोप्रोटीन भी पाया जा रहा है, उसमें फॉस्फोप्रोटीन भी पाया जा रहा है। तो आपको दे देगा नेम द फॉस्फोप्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन, कौन सा, विच इज प्रेजेंट इन फॉस्फोप्रोटीन विच इज प्रेजेंट इन एग यॉर्क। अगर फॉस्फोप्रोटीन पूछेगा तो ये दोनों हो जाएगा, ठीक है। तो ये देख लेंगे, ये विटालिन और फॉस्फेटिन। उसी तरह नेक्स्ट फॉस्फेट हो गया, फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है। अब मेटल्स होंगे, मेटल्स, तो मेटल्स होगा तो क्या कहेंगे इसको हम, मेटालो प्रोटीन, मेटालो प्रोटीन, मेटल होगा तो ये जनरली क्या होता है, एंजाइम्स में होते हैं। जितने भी एंजाइम्स जो पढ़ेंगे ना वो सिंपल प्रोटीन के तो बने हैं उसमें, लेकिन ये कोफैक्टर उसको कहते हैं, कोफैक्टर के फॉर्म में होगा ये, ठीक है। तो एंजाइम्स में होते हैं, मेटालो प्रोटीन कहां होगा, एंजाइम्स एज कोफैक्टर करते हैं, एज कोफैक्टर, ठीक है। और ये कोफैक्टर जो होगा क्या होगा, जैसे एग्जांपल एज कोफैक्टर, तो एंजाइम्स में देखते हैं कुछ एग्जांपल्स, तो आपको याद रखना है कि कॉपर होगा, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट जो है ये जिंक, तो जिंक अगर होगा तो पूछ देगा नेम एनी जिंक कॉन्टेनिंग मेटालोप्रोटीन और एंजाइम्स, तो आंसर विल बी कार्बोनिक, याद रखना पड़ेगा आपको, कार्बोनिक अनहाइड्रेस, ठीक है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस। उसी तरह और भी है एंजाइम, कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, उसी तरह और भी है अल्कोहल डिहाइड्रोजनेस, ठीक है। तो ये दो इंपॉर्टेंट तो याद रखेंगे ही रखेंगे, आपके एनसीईआरटी वगैरह में भी दिया हुआ है, कार्बोनिक अनहाइड्रेस और कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। दे ऑल आर रिच इन, कौन सा होते हैं, जिंक। तो जिंक इज प्रेजेंट इन एज अ मेटालोप्रोटीन, मेटालिक फैक्टर इन कार्बोनिक अनहाइड्रेस एंड कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ठीक है। कॉपर भी हो सकता है, ठीक है, टाइरोसिनेज एंजाइम होता है, ठीक है, कॉपर। इसके बाद मैग्नीशियम भी हो सकता है, इसके बाद Mn भी हो सकता है एज कोफैक्टर, ठीक है। तो मैग्नीशियम जो होगा तो इसको कहते हैं काइनेज एंजाइम, सब धीरे धीरे पढ़ेंगे, काइनेज एंजाइम, ठीक है, काइनेज। तो काइनेज कोई भी हो, जैसे कि पायरुवेट, इसको कहते हैं पायरुवेट काइनेज का दे, इसी को कहते हैं हेक्सोकाइनेज का दे, ठीक है। तो जितने भी काइनेज नाम लगे होंगे सब एंजाइम में क्या होगा, ये मैग्नीशियम जरूरी है, ठीक है। एमिन किसमें जरूरत है, आर्जिनेज एंजाइम, ठीक है, इट इज प्रेजेंट फॉर आर्जिनेज एंजाइम। तो ये इंपॉर्टेंट जो है कार्बोनिक अनहाइड्रेस, तो याद रखेंगे कार्बोक्सी पेप्टाइडेस, ठीक है, काइनेज, एमिन। इसके बाद देखेंगे मोलिब्डेनम, एमओ को क्या कहते हैं, मोलिब्डेनम, MOLYBDENUM, ठीक है, ये मेटल है। तो मोलिब्डेनम इज प्रेजेंट इन, ठीक है। तो ये मोलिब्डेनम कहां पर है, तो ये मोलिब्डेनम देखेंगे ये डाई नाइट्रोजनेस, ठीक है। तो नाम से लग रहा है नाइट्रोजनेस मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा सॉइल में, ठीक है। तो विच एलिमेंट इज एसेंशियल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन, मोलिब्डेनम। उसी तरह निकेल भी हो सकता है, ठीक है, निकेल, ये यूरिएज एंजाइम में, ठीक है। तो ये सब आप ध्यान देंगे कि बहुत सारा एलिमेंट जो है अगर प्रोटीन के साथ अटैच हो तो इसको हम कहेंगे मेटालो प्रोटीन। प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर कार्बोहाइड्रेट होगा, कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो हम बताए थे कार्बोहाइड्रेट कितना, लेस देन 4%, तो क्या करते हैं इसको ग्लाइकोप्रोटीन, दिस इज नोन एज ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है, ये होगा। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन के कुछ एग्जांपल्स, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जो होंगे, जैसे ब्लड प्रोटीन होता है, क्या होता है, ब्लड प्रोटीन, ठीक है। तो ब्लड प्रोटीन में देखे थे एल्ब्यूमिन था, ठीक है, यहां पर ग्लोबुलिन, ठीक है। ग्लोबुलिन जो होता है एक ब्लड प्रोटीन है, तो इट इज ब्लड प्रोटीन्स, ठीक है। कहां पर ब्लड में, कह सकते हैं प्लाज्मा, तो आप कह सकते हैं ब्लड प्लाज्मा प्रोटीन। तो ग्लोबुलिन ब्लड प्रोटीन जो होगा ये ग्लाइकोप्रोटीन में आता है, ठीक है। अब ये ग्लोबुलिन जो ब्लड प्रोटीन है, ठीक है, ये तो इसमें देखिए ये 3 तरह के ग्लोबुलिन प्रोटीन होते हैं, ठीक है, अल्फा ग्लोबुलिन, ठीक है, बीटा ग्लोबुलिन एंड गामा ग्लोबुलिन। क्या कहते हैं, अल्फा ग्लोबुलिन
बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, तो अल्फा ग्लोबुलिन जो होता है इसका कुछ एग्जांपल्स, इसको कहते हैं सेरुलोप्लाज्मिन होता है, CRULOPLASMIN। ठीक है, ये अल्फा ग्लोबुलिन है। ये दूसरा बीटा ग्लोबुलिन का एग्जांपल ट्रांसफेरिन होता है, TRANSFERIN, क्या कहते हैं, ट्रांसफेरिन। ठीक है, गामा ग्लोबुलिन जो है ना, दे आर नोन एज इम्यूनोग्लोबुलिन, क्या कहते हैं इसको, इम्यूनोग्लोबुलिन इसको कहते हैं। ठीक है, तो इम्यूनोग्लोबुलिन, तो इसी को क्या कहते हैं, इम्यूनोग्लोबुलिन, यही एंटीबॉडी, दिस इज नोन एज एंटीबॉडीज। ठीक है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंटीबॉडी। ठीक है, तो दिस इज एंटीबॉडी, तो ये एंटीबॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, एंटीबॉडी। ठीक है, तो एंटीबॉडी देखेंगे ना इस तरह, वाई सेपेड का स्ट्रक्चर इस तरह का होता है ऐसे। ठीक है, एंटीबॉडी जो होगा ये कैसा होता है, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, और ये एंटीजन कोई भी आ रहा है फॉरेन पार्टिकल, उसको ऐसे पकड़ लेता है ये। ठीक, इट इज वाई सेपेड। ठीक है, तो अगर पूछेंगे ये सेरुलोप्लाज्मिन क्या है, तो ये एक ऐसा प्रोटीन है जो कि, ठीक है, ये कॉपर जैसे हमारे ब्लड में कॉपर को ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो इट हेल्प्स इन ट्रांसफर ऑफ कॉपर। ठीक है, तो कॉपर कैरिंग प्रोटीन है, ये कैसा प्रोटीन है, तो नेम द कॉपर कैरिंग प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड सेरुलोप्लाज्म, नेम द आयरन कैरिंग प्रोटीन इन ब्लड, तो ये ट्रांसफेरिन है जो कि बीटा ग्लोबुलिन। ठीक है, उसी तरह ये क्या करेगा, तो ये तो कुछ कैरी कर रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहा है, तो ये एंटीबॉडी है ना, तो ये जो है ना, इट एक्ट्स एज इट फाइट्स इन्फेक्शन, इट फाइट्स इन्फेक्शन। कोई भी बाहर से पैथोजन आता है तो उसको क्या करेगा, उससे लड़ेगा। ठीक है, उसको मारेगा। ठीक है, तो इट फाइट्स इन्फेक्शन, इसीलिए इसको क्या कहेंगे हम, डिफेंस प्रोटीन कहेंगे। ठीक है, तो नेम द डिफेंस प्रोटीन प्रेजेंट इन ब्लड, एंटीबॉडी और इम्यूनोग्लोबिन और गामा ग्लोबुलिन। ठीक है, ये याद रखेंगे, तो ये ब्लड प्रोटीन्स हो गया। दूसरा एग्जांपल्स अगर पूछ देंगे इसमें क्या होगा, ठीक है, तो ग्लोबुलिन के बाद ग्लोबुलिन हो गया। ठीक है, दिस इज ग्लोबुलिन। दूसरा जो एग्जांपल्स होंगे इसमें, इसको कहते हैं इराइथ्रोपोएटिन। ठीक है, क्या होगा, इराइथ्रोपोएटिन। इराइथ्रोपोएटिन क्या है, एक ग्लाइकोप्रोटीन, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी। ठीक है, तो हम लोग का किडनी जो है प्रोड्यूस करता है ये इराइथ्रोपोएटिन। ठीक है, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय किडनी, इराइथ्रोपोएटिन प्रोड्यूस करता है। उसी तरह ये देखेंगे ब्लड ग्रुप जो होता है, किसी का ए है, किसी का बी है, किसी का ए बी है, किसी का ओ है। डिफरेंट ब्लड ग्रुप क्यों होता है, ठीक है, क्योंकि सरफेस पर, यहाँ देखिए ये हमारा इस तरह, ये आरबीसी है, क्या है ये, आरबीसी के सरफेस पर एक इस तरह का स्ट्रक्चर है, ए मान लीजिए। ठीक है, क्या है, ए, इसको कहते हैं ग्लाइकोप्रोटीन का बना हुआ है ए, तो इसको एंटीजन कहते हैं। ये ग्लाइकोप्रोटीन क्या है, एंटीजन। ठीक है, ये एंटीजन है, कैसा बना हुआ है, एंटीजन और ग्लाइकोप्रोटीन। तो इसमें किसी में हम लोग में ऐसा पाया जा रहा है, किसी में इस तरह का एंटीजन पाया जा रहा है, मान लीजिए बी एंटीजन कहेंगे इसको। ठीक है, किसी में दोनों पाया जा रहा है, ऐसा भी पाया जा रहा है, ऐसा भी, और किसी में एंटीजन यहाँ पर क्या है, यहाँ एंटीजन नहीं है। ठीक है, तो वैसे आदमी जिसमें कि दोनों इस तरह का ब्लड ग्रुप पाया जा रहा है, इसको कहते हैं ए ब्लड ग्रुप। ये क्या होगा, दोनों बी है ना, तो बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और दोनों पाया जा रहा है तो ए बी ब्लड ग्रुप कहते हैं। ठीक है, और जिसमें एंटीजन है ही नहीं उसको क्या कहेंगे, ओ मतलब जीरो याद रख सकते हैं, ओ ब्लड ग्रुप। तो कह सकते हैं कि ब्लड ग्रुप कैसा होगा, कौन डिसाइड करता है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दिस, कितने तरह के एंटीजन, दो तरह के एंटीजन। अगर दोनों अलग अलग हैं तो ये, अगर नहीं है तो ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये जो एंटीजन है कैसे हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, तो कह सकते हैं ए एंड बी एंटीजेंस।
ऑन सरफेस ऑफ किसके, आरबीसी। ठीक है, ये सब हो गया। कुछ हार्मोन्स होते हैं जैसे कि एफएसएच होते हैं, एलएच होते हैं, ये हार्मोन है इनमें। तो एफएसएच को कहते हैं फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है, उसी तरह एलएच होते हैं ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। ठीक है, तो ये दोनों क्या होते हैं, हार्मोन्स है ना। तो ये क्या क्या बने होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन, मतलब प्योर प्रोटीन नहीं है, उसमें कार्बोहाइड्रेट भी है। ठीक है, ये हो गया ग्लाइकोप्रोटीन। तो प्रोस्थेटिक ग्रुप अगर कार्बोहाइड्रेट है तो ये ग्लाइकोप्रोटीन, इसके एग्जांपल्स ये ग्लोबुलिन। ठीक है, ग्लोबुलिन हो गया, फिर इराइथ्रोपोएटिन, ए एंड बी, एफएसएच, एलएच। ठीक है, ये सब हो गया। उसी तरह लास्ट, ठीक है, इसको कर लीजिए। ठीक है, अगर कार्बोहाइड्रेट क्या हो गया, मोर देन 4% होगा तो इसको क्या कहेंगे, म्यूको। दिस इज नोन एज म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है, तो म्यूकोपेप्टाइड में जैसे कि एग्जांपल हो गया ऑस्टियो म्यूकोपेप्टाइड। तो म्यूकोपेप्टाइड है, कहां पर होगा, ऑस्टियोलॉजी, बोन को कहते हैं ना, इन बोन। ठीक है, कार्टिलेज में होगा तो क्या कहेंगे इसको, कॉन्ड्रो म्यूकोपेप्टाइड। ठीक है, तो कहां पर, कार्टिलेज में। ठीक है, उसी तरह टेंडन है तो टेंडो म्यूकोपेप्टाइड इन टेंडन। ठीक है, तो ये टेंडन में हो गया एग्जांपल इसका। ठीक है, तो टेंडन में कॉन्ड्रो ये। इसके बाद उसी तरह म्यूकोइड, ठीक है, म्यूकोपेप्टाइड इन कहां पर, साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, तो साइनोवियल फ्लूइड मतलब क्या है, जॉइंट पे जो फ्लूइड होता है वहां पर, इसको कहेंगे म्यूकोइड। ठीक है, दीज ऑल आर एग्जांपल्स ऑफ प्रोटीन। थैंक यू।